हे गाइस, क्या आप प्रीमियम टीवी बाय करने का प्लानिंग कर रहे हो? इफ यस, देन यू मस्ट हैव डेफिनेटली थॉट अबाउट ओलेड टीवी बिकॉज इसी स्क्रीन टाइप में एवरी पिक्सल कम टू लाइफ क्वालिटी मिलेंगे, साथ ही इमर्सिव ग्राफिक्स जो कि एवरी गेमर्स का ड्रीम होता है। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो में टॉप 3 बेस्ट ओलेड टीवीज का एक्सप्लोर किया हूं, साथ ही इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बताया हूं ताकि किसी एक को पिक करने में इजी हो सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके माइंड में ओलेड टीवीज को लेकर कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि व्हाई आर बिग ओलेड टीवीज आर सो एक्सपेंसिव, शुड आई बाय OLED TV, what are the disadvantage and OLED TV? So इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके सारे माइंड्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। So before we get started, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you won't miss any of our future reviews. सो गाइज, इंडिया के अंदर जो टॉप 3 बेस्ट ओलेड टीवी आते हैं उसमें से हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है LG C9 OLED Ultra HD स्मार्ट टीवी। जी हाँ, ये वेब OS टीवी है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था और इसके साइज में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, 55 इंच एंड 65 इंच। एंड आई एम श्योर ज्यादा लोगों का चॉइस प्रीमियम टीवी में यही 2 साइज होते हैं, बट आपको डिफरेंट साइज का टीवी पसंद है तो डोंट वरी, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। सो कीप स्टे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टीवी के वीडियो फीचर्स की बात करते हैं बिकॉज किसी भी स्मार्ट टीवी के लिए उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है उसका डिस्प्ले पार्ट। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं OLED टीवी का एक्सप्लोर कर रहा हूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली OLED पैनल दिए होंगे और साथ ही बात करूं तो इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिए गए हैं, डिजिटल नॉइज फिल्टर्स भी दिए गए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही इस टीवी के ऑडियो फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 फ्रंट फेयरिंग स्पीकर मिल जाएंगे जो कि 40 वॉट की है, साथ ही डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी सराउंड, OLED सराउंड, ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो अगर आप क्रिकेट देख रहे हो तो आप क्रिकेट मोड पे डाल करके आप रियल क्रिकेट स्टेडियम फील कर सकते हो। बाकी और भी इसमें मोड दिए गए हैं जैसे कि म्यूजिक, सिनेमा, स्टैंडर्ड, क्लियर वॉइस, ये सारे फीचर्स इसके स्पीकर्स में मिल जाते हैं और आप डिफरेंट मोड को ट्राई भी कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैं इस टीवी का फुल रिव्यू नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूं, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड फुल डिटेल्स रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो स्विच करते हैं LG C9 के प्रॉस एंड कॉन्स पे। सो इस टीवी का प्रॉस है विविड कलर्स एंड डीप कॉन्ट्रास्ट, इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड स्मार्ट टीवी फंक्शनैलिटी। और इस टीवी की कॉन्स की बात की जाए तो जब सेल नहीं हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे तो आपको ये टीवी काफी महंगे मिलने वाले हैं, तो इसे आप हाई प्राइस पॉइंट कह सकते हो। बाकी आप सेल के टाइम पे अच्छे डिस्काउंट मिलते रहते हैं तो उस टाइम अगर बाई कर रहे हो तो ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। सो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे आता है सोनी ब्राविया 65 इंच अल्ट्रा HD OLED टीवी। जी हाँ, ये गूगल OS टीवी है और मजे की बात यह है कि ये 2023 एडिशन है और गाइज इसके साइज में 3 ऑप्शन मिलेंगे, 55 इंच, 65 इंच एंड 77 इंच। पिछले वाले टीवी से एक ऑप्शन ज्यादा है। देखते हैं और क्या कुछ दिए गए हैं। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके वीडियो फीचर्स की। ऑब्वियसली OLED पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 178 डिग्री व्यूइंग एंगल। और गाइज यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे 5 स्पीकर देखने को मिलते हैं। ओह माय गॉड, सुपर। इस टीवी में आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार एंड यूट्यूब सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का आप 4K में कंटेंट कहीं मजे ले सकते हो, सारे स्मूथली रन कर सकते हैं बिकॉज इसके प्रोसेसर भी गाइज बहुत ही तगड़ी दिए गए हैं जो कि किसी भी ऐप को ऐप क्लोजिंग कह लो या फिर ऐप लोडिंग में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते हैं, तो सोनी ये चीज करते हैं गाइज, इस पे काफी अच्छे से वर्क करते हैं, तो मैं सोनी से यही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी इसका प्राइस भी हाई रहता है, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इस टीवी को आप एक चीज कह सकते हो, दिस टीवी इज परफेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ थिएटर लाइक एक्सपीरियंस एट होम। यस, इस टीवी को यूज करने के बाद आपके हॉल में या फिर आपके रूम में ऐसे कुछ थिएटर जैसा फील होने वाले, क्योंकि इसका जो वीडियो आउटपुट है ये भी सुपर्ब है एंड 5 स्पीकर से आप समझ ही सकते हो कि साउंड की जो आउटपुट मिलने वाले हैं
वो अमेजिंग रहने वाली है। सो ये था हमारे लिस्ट का नंबर 2 टीवी। एंड इस स्मार्ट टीवी की अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए तो इस टीवी का जो प्रोस है गाइज, सिनेमैटिक विजुअल्स, इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस, स्मार्ट टीवी फंक्शनैलिटी। और इसके कॉन्स की बात करो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्राइस है गाइज वेरी हाई होने वाली है। तो ये अगर आपका चॉइस है तो आपको हाई प्राइस पे ही बाय करना होगा। सो फाइनली हमारे लिस्ट का जो नंबर 1 ओलेड टीवी है LG OLED EVO C3। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों को 55 इंच एंड 65 इंच के अलावा और ऑप्शन चाहिए तो उनके लिए ये टीवी हो सकते हैं। एनी साइज यू लाइक, 42 इंच, 48 इंच, 55 इंच, 65, 77 एंड 83 इंच। सो गाइस नंबर 1 टीवी है तो इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो इसके डिजाइन की अगर बात करूं तो वेरी स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलेंगे। टीवी के चारों तरफ थीन मेटल बेजल दिए गए हैं। वीडियो फीचर्स की बात करूं तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस बूस्टर, लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ। इस टीवी की एक खासियत बात बताता हूं कि जब ये टीवी ऑफ रहते हैं और उस टाइम भी अगर चाहे वो स्टैंड पे फिक्स हो या फिर वॉल माउंटेड हो, जब ये अलोन आप इस टीवी को देखोगे तो आपको ये नेक्स्ट लेवल का साइन सा फील होगा। और ये चीज आपको ऑन होने के बाद भी इस टीवी को देखने से फील होते हैं। सो गाइस इस LG C3 की ऑडियो फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 40 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी का थोड़ा सा कमी है बिकॉज गाइस इसका जो आउटपुट है वो ट्रेवल्स वाला वॉइस सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे बास का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर आप बास लवर्स हो तो इसमें आपको साउंड बार की नीड हो सकती है बिकॉज गाइस उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज सेम प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर आउटपुट जो ऑडियो क्वालिटी है वो मिल जाते हैं दूसरे टीवीज में। तो ये चीज मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका जो वॉइस है आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत सारे लोगों को बास की जरूरत नहीं भी होती है तो वो ट्रेवल वाला वॉइस से भी आप काम चला सकते हो। बाकी अगर आप साउंड बार यूज कर लेते हो तो इस टीवी के ऑडियो फीचर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इस स्मार्ट टीवी की आपको यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छे लगेंगे क्योंकि गाइज LG अपनी वेब OS पे बहुत ही एफर्ट्स डालते हैं उसको और भी बेटर करने के लिए। और साथ ही गाइज यूजर इंटरफेस की बात चल रही हो तो यहाँ पे रिमोट की भी जरूरत पड़ सकती है बिकॉज गाइज इस रिमोट से ही आप कंट्रोल करते हो किसी भी बिग टीवी को। तो यहाँ पे आपको मैजिक रिमोट्स मिल जाते हैं बट इसका जो रिमोट है गाइज यूनिक्स है और इससे आप इजी टू फाइंड कर सकते हो किसी भी कंटेंट को। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, इस टीवी में A9 AI प्रोसेसर 4K Gen 6 दिए गए हैं। एंड यू नो AI का क्या वर्क होता है, सारी चीजों को एडजस्ट करके जो आउटपुट्स होते हैं गाइज वो हमको दिखाते हैं। तो वैसे मैं सारा चीज एक्सप्लोर नहीं कर सकता बिकॉज वीडियोस गाइज काफी लंबे हो जाएंगे। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब मैं स्विच करता हूँ आपके क्वेश्चंस पे जो कि मैंने शुरू में ही बताया था गाइज कि व्हाई आर OLED TVs are so expensive? For the most part, OLED screens are so expensive because of the rare earth minerals found in internal components। इसका मतलब ये है गाइज कि जो हमारे पृथ्वी पर जो रेयर मटेरियल्स हैं उससे ये कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको बनाने में बहुत ही हार्ड वर्क लगते हैं, ये इजी तरीके से बन जाते हैं। लेकिन जिस चीज से ये डिस्प्ले बनते हैं गाइज, ये स्क्रीन बनते हैं, वो मटेरियल्स हमारे पृथ्वी पे बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम उपलब्ध है। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। आपका दूसरा डॉट एंड दूसरा क्वेश्चन भी कह सकते हो, शुड आई बाय OLED टीवी? क्या OLED टीवी को बाय करनी चाहिए? OLED टीवीज आर बेस्ट लुकिंग टीवी सो यू कैन बाय। सो आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एन OLED टीवी? सो डिसएडवांटेज इस टीवी का कुछ भी नहीं गाइज, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये हायर प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं तो इसे आप डिसएडवांटेज कह सकते हो। सो लास्टली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि इन तीनों टीवी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं तो वहां से आप चेकआउट कर लेना और अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके बजट में फिट होते हैं, तभी आप बाय करना। नहीं तो गाइज और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप QLED पैनल भी लेते हो तो वो भी बजट में मिल जाते हैं। तो अगर आपको बेस्ट QLED पैनल टीवी चाहिए तो आप ये नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। और गाइज ये तीनों टीवी कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो और आप कौन सा टीवी बाय करना चाहते हो ये भी कमेंट में बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज यहाँ पे ऐसे वीडियोज आते रहते हैं।